सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर। और आज का सफ़र आपके साथ में फिर से शुरू करते हैं। 6 बजे से शाम को 7 बजे तक मेरा आपका सफ़र रहेगा बरकरार। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 905-601-1350 है। ये हमारा नंबर, स्टूडियो का नंबर, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को धरे। बहुत बहुत प्रिय भजन सुनिए। और अब चलते हैं दोस्तों आज के पंचांग की ओर। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु तथा योग है ध्रुव। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगाब 5125। कल यानी बुधवार 21 जून 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा भारत में प्रातः 5:21 और कनाडा में प्रातः 5:33। सूर्यास्त का समय रहेगा भारत में शाम 7:21 और कनाडा में शाम 9:03। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है ये सुविचार। जीवन में सफलता पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं यह उतना महत्व नहीं रखता, किंतु आप उसे कितने मन से कर रहे हैं यह बहुत ही महत्व रखता है। आपका दिन मंगलमय हो। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत। और दोस्तों, स्वागत हम करना चाहेंगे हमारे साथ में हमारे जो साथी प्रस्तुतता हैं। अब प्रस्तुतता का मतलब यानी प्रस्तुत करने वाला, सह प्रस्तुतता यानी को होस्ट अंग्रेजी में कहें, क्योंकि हिंदी में मैं कहूँगा तो आप कहेंगे तिवारी जी ऐसी कैसी हिंदी बोल देते हैं। लेकिन बहुत बहुत स्वागत आपका आज के दिन के इस प्रोग्राम में। और आज का दिन जो है दोस्तों बड़ा मंगलमय है, मैं ये कहूँगा, और मंगलमय कई लिहाज से है और भारत के लिए बड़े गर्व का विषय है। भारतीय मीडिया एकदम बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है, बढ़ चढ़ करके बात कर रहा है। और इसके अंदर जो है वो ये मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये जो भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो आए हुए हैं अमेरिका में स्टेट विजिट से। स्टेट विजिट में मतलब जो बाइडेन साहब जो कि राष्ट्रपति हैं उन्होंने आमंत्रित किया है, और आमंत्रित किया है तो उनको स्टेट विजिट है। स्टेट विजिट में क्या होता है? स्टेट विजिट जो होता है दोस्तों, ये किसी भी विदेशी जमीन पर होने वाली ऑफिशियल स्टेट विजिट की पहल किसी भी देश के प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट के जरिए ही की जाती है। और इसे किसी व्यक्ति या नेता के दौरे के बजाय एक देश का दौरा यानी भारत का दौरा है, मतलब कोई भी हो। और ये हमेशा जो विजिट होती है अमेरिका की, अगर स्टेट विजिट की बात की जाए तो वो जो होती है हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति अगर आमंत्रित कर रहा है तभी ये होती है। और इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने नेता भेजा है। और नेता की खासियत क्या है दोस्तों? मोदी जी जो हैं बड़े, मतलब मैं समझता हूं कि डिप्लोमेसी में इनका कोई सानी नहीं, चाहे ट्रंप हो कि बाइडेन हो। ये सबसे इनकी, ये मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी ने MBBS जो वो मुन्ना भाई MBBS आई थी उसको इतना जबरदस्त अपने आप में मॉनिटर कर किया है कि जिसके अंदर में जिसे कहा जाए कि इतना जबरदस्त किया है कि जब मिलते हैं एकदम गले मिलते हैं। वो झप्पी वाली जो इनकी पॉलिसी होती है, झप्पी वाली पॉलिसी होती है वो बराबर करके रख लेते हैं। और वो जिससे भी मिलते हैं लोग बड़े खुश होते हैं। और ये भारत के लिए बड़ी उसकी बात है, क्योंकि बावजूद उसके कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें यकीन नहीं रखता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो हमारे वहाँ के लोग हैं या जो ऑफिशियल्स हैं, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वो हमेशा भारत और पाकिस्तान का वो चलता रहता है ना दोस्तों की कंपटीशन वाला हाल कि भाई मोदी जी को बुलाया, हमारे यहाँ से क्यों नहीं बुलाया। तो वो बहरहाल उनकी अलग बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत जो एक उभरती हुई ताकत के रूप में बढ़ा है, अमेरिका से लेकर के पूरी
जो है वो पूरी कोशिश जो भारत की है ताकत के रूप में उभरा है, तो अमेरिका की राष्ट्रपति हो चाहे सब जगह पे वो बहुत ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है, जिस चीज़ हम लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, अब मोदी जी अमेरिका आ रहे हैं, बगल में है भाई, हमारे यहाँ आसपास का दौरा बड़ा आसान होता है, यहाँ से वहाँ आना था, मतलब अमेरिका और कनाडा के बीच में ट्रक्स और कार और इससे आना जाना, अगर मोदी जी आना चाहें तो पता नहीं कितने लोग एक साथ में लाइन में लग जाएंगे कि चलिए जी हम अपने आपको कार से लेके आते। बहरहाल स्टेट विजिट की बात है, लेकिन एक बात खटकती है कि भारत और कनाडा के वो रिलेशन नहीं हो पा रहे हैं जो कि होना चाहिए। बड़ी जल्दी हमारे साथ में जुड़ेंगे कुमार राकेश, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और संपादकीय अध्यक्ष हैं ग्लोबल गवर्नेंस न्यूज समूह, समग्र भारत मीडिया समूह के, और अभी न्यूयॉर्क में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिवसीय अमेरिका यात्रा, मीडिया टीम के सदस्य भी हैं और इनको साथ में जोड़ते हैं। लेकिन तलविंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो भारतीय प्रधानमंत्री को जो स्टेट विजिट मिली है इसके बारे में? हेलो हेलो जी तलविंदर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है किसी कारणवश। मैं जरूर चाहूंगा कि वो आवाज जरूर आए और मैं कोशिश करता हूं कि वो आए और हमारे साथ में, और इसी बीच में हम कोशिश करते हैं कि हमारे कुमार राकेश जी को साथ में लाने की कोशिश करते हैं, साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। हेलो जी, हाँ तलविंदर, आपकी आवाज मुझे अब आ गई है, बोलिए जी। सारे सुन रहे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸੋ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨਤੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਸੋ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੇ संबंध नहीं हो रहे, की कारण है इना पीछे? ईमानदारी से बताऊं, मैंने दिमाग लगाया। जस्टिन ट्रूडो साहब यंग प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, इनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। भारत में मैं जब गया हूं तो वहां पे मतलब स्पेशली फीमेल इनकी इतने ज़्यादा, वो बेचारा बड़ा क्यूट है, कितना अच्छा सा है बच्चा, मतलब लोग आम जनमानस की, क्योंकि इंसान ही है सभी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति, इंसान ही होते हैं। और हमारे साथ में एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाहेंगे, उनको भी लेंगे हम साथ में, और जी कोशिश करते हैं जी, और वो भी कुछ कहेंगे। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी आपसे बात करेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है तलविंदर कि ये सेकंड विजिट है, भारत के किसी प्रधानमंत्री को दूसरी बार इस तरह का मौका नहीं मिला इस स्टेट विजिट का जी। और हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं उनके वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे? जी हेलो हाँ जी, जी शर्मा बोल रहा हूँ जी, बोलिए। नहीं, एक तो आपने जो बिल्कुल ठीक कहा, सेकंड टाइम एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऑनर करना, दिस शोज इटसेल्फ दैट हाउ मच अमेरिका वैल्यूज इंडिया, कितना उसको मतलब बराबर ट्रीट कर रहे हैं बिल्कुल इंडिया को अमेरिका इस टाइम वर्ल्ड पावर्स में। और मेरे ख्याल इसको सारे को देख के हमको कनाडा में कुछ सीखना चाहिए जी, और हम कम्युनिटी को भी कुछ अवेकन होना चाहिए कि यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पे हमें इंटरनल प्रेशर कुछ डालना चाहिए कि इंडिया के लिए दे हैव टू रियली चेंज जी, पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी दोनों पार्टीज को। अभी बिल्कुल वो सोचते हैं कि इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ बिल्कुल, जबकि मतलब अमेरिका और कनाडा के मतलब हम तो बगल में है, पड़ोसी, हमारा तो बीच का रिलेशनशिप चलता ही है ही सही। बिना अमेरिका के मतलब कनाडा का काम नहीं। तो जिसमें अमेरिका ने बल्कि अपनी स्टेट और इंटरनेशनल पॉलिसी में इतना बड़ा चेंज किया कि जबकि भारत ने खुल करके रूस से तेल भी लेकर उनका नहीं, भारत इतना इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे एक्सेप्शंस दिए गए। और ऐसे में कनाडा का मतलब क्या ये पर्सनल रिलेशन है जस्टिन ट्रूडो साहब का, या पर्सनल अगर रिलेशन है तो भी उसको साइड में रखना चाहिए, पर्सनल तो ऐसे कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन ये बिना बात की एनिमोसिटी
क्यों है? मतलब भारत के साथ में है या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है? क्या सोचना है आपका? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उनको, मेरा जो लगता है कनाडा में तो यहाँ की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो फैक्टर है। अगर उसको हटा लें तो फिर उनको रियलिटी समझ आएगी कि इंडिया की वैल्यू। नहीं, व्हाट यू मीन बाय कि वोट बैंक पॉलिटिक्स? क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से आप? क्या मतलब? तो आप अंडरस्टूड है क्या है यहाँ? नहीं, मैं नहीं अंडरस्टैंड, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? एक सेगमेंट जो है उसको प्लीज करने के लिए वो कुछ भी करने, बिकॉज दे हैव टू स्टे इन पावर। देखिए, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत अच्छी चीज है जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अपनी बात को कहने के लिए रेडियो पर स्वतंत्र हैं। क्या कहना चाहते, और डेमोक्रेसी में है, क्या कहना क्या चाहते हैं? बोलिए। नहीं, मैं तो किस सेगमेंट को प्लीज किया जा रहा है? क्या प्लीज किया जा रहा है? ये मेरा सवाल है जी। नहीं, आप और ओपिनियन भी लो। चलिए, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, और मैं आपकी इस ये जो हेजिटेशन है या जो थोड़ी हिचकिचाहट है, मैं उसका भी बहुत सम्मान करता हूं। तलविंदर जी, ये क्या चाहते हैं हमारे शर्मा जी? उन्होंने कहा कि भाई जी, क्या मतलब है ये क्या मतलब? मैं समझता हूं वैसे कुछ भी हो कि अगर पॉलिटिक्स वोट बैंक का मतलब वोट्स का और लोगों की कॉल का तो की इज्जत तो बराबर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल जी जी। तो दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 9056011350 905-601-1350 है स्टूडियो का नंबर। आप सुन रहे अपना रेडियो हिंदी टाइम्स और सुन रहे हैं 1350 AM पर। और दोस्तों, आपकी अपनी आवाज, अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी स्टेट विजिट के ऊपर, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी यहां पर हैं और वो वहां की जो असेंबली है उसको संबोधित करेंगे। उनके कुछ कार्यक्रम के एजेंडे की बात हम कर दें कि इनका एजेंडा यह है कि एक तो कल 21 जून है, कल 21 जून को पीएम मोदी जी योग दिवस पर, मैं भी ये सोच रहा था, मैंने कहा कि अमेरिका में हैं, स्टेट विजिट पे हैं, मोदी जी योगा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन वो पक्का करेंगे। जैसा आया हुआ है कि 21 जून को यूएन मुख्यालय में योग दिवस का कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, 22 जून को वाशिंगटन पहुंचेंगे और उस जो पीएम जो बाइडन उनका स्वागत करेंगे। फिर 22 जून को अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और रात में राष्ट्रपति बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन के साथ उनका डिनर होगा। 23 जून को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री ब्लिंकन से मिलेंगे, और 23 जून को ही वो वाशिंगटन में कई कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे, और उसके बाद में वो चले जाएंगे इजिप्ट, यानी मिस्र चले जाएंगे। तो भारत का कद एक देश के रूप में बढ़ता हुआ और उसी के साथ में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है प्रधानमंत्री मोदी जी की और भारत की। कब देखिए, भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिटिक्स और इससे के ऊपर बड़ी आलोचना की जाती है, लेकिन भारत के बाहर जो भारतीय हैं वो कहते हैं भाई हमें इज्जत मिल रही है मोदी जी के कारण से, या भारत की इज्जत बढ़ती तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं। तलविंदर, आपका क्या व्यू है, क्या कहेंगे? ਸਰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਸੀਈਓਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ रहता। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ लगता और कॉलर्स, मैं चाहूंगा कि और कॉलर जेडे ने सानू कॉल करके जी जी एक कॉलर और जुड़ गए, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, आइए इनसे बात कर लेते हैं जी। स्वागत है। अरे तलविंदर जी, आपकी कॉल सारी बीच में रुक गई, आप दोबारा कॉल कर लीजिए हमें। लेकिन ये हमारे साथ जो कॉलर जो है ये क्या कहना चाहते हैं? जी बोलिए। जी बोलिए। सुन रहा हूं आपको। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस समय जो भारत की पोजीशन है पूरी दुनिया में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा कनाडा है, इसके चाइना के साथ ऑलरेडी रिलेशन खराब है, अमेरिका के भी चाइना के साथ रिलेशन खराब है।
तो अमेरिका समझता है इंडिया की अब क्या इम्पोर्टेंस है, इसलिए वो इंडिया के साथ वो अच्छे संबंध बनाना चाह रहा है और आपस में उनका बिजनेस भी अच्छा हो रहा है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड भाई कनाडा क्यों नहीं ये समझ रहा भाई, अगर चाइना के साथ आपके अच्छे रिलेशन नहीं है तो आप इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। नहीं, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ, थोड़ा सा हटके विचार रखता हूँ। देखिए, चाइना के साथ का संबंध अलग है। भारत मतलब चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो जो डेमोक्रेटिक, कम से कम जो भारत और कनाडा के बीच में जो बहुत स्पेशल रिलेशन वो है कि दोनों के बीच, दोनों ही देशों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, दोनों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, बल्कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो एक लिहाज से, और दूसरे नंबर पे यहां पर मतलब एक है, इतिहास भी है, सारी चीजें। तो भारत और कनाडा के रिलेशनशिप अच्छे क्यों नहीं हैं और होने चाहिए? जी, ये सवाल। यहाँ पर भारत को तोड़ने की बातें होती हैं। अच्छा, भारत को तोड़ने की बातें होती हैं, और जो गवर्नमेंट है वो उस चीज को रोक कर उसको बढ़ावा देती है। आप ऐसा कह रहे हैं कि मतलब सरकार तो मतलब ये तो पॉलिसी के रूप में तो बहुत गलत है, क्योंकि देखिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल पहले यहाँ पर आए थे, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें उन्होंने बहुत मतलब स्टीफन हार्पर साहब प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इससे प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है कि जब उनको 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टरशिप मिली थी, जब जा रहे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी, और वो हर देश पे लागू होते, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, कनाडा पे भी, कि नेता आएंगे जाएंगे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन देश बराबर बना रहेगा, देश की परंपरा बराबर बनी रहेगी, वो होनी चाहिए। और वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे साथ में हमारे श्रोता जुड़े, और दोस्तों स्टूडियो, हाँ जी बोलिए सर। एक छोटी जी गल होर मैं इत्थे रखनी चाहूंगा पर देखो सर, त्रासदी देखो, मतलब कि सारे श्रोता ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ जी 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 इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स इस कंट्री में आ रहे हैं, वो अलग अलग भागों से आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, लेकिन जो तोड़ने की बात होती है इसका मतलब ये थोड़ी वहाँ इमिग्रेंट्स जाना बंद कर देंगे जी, बिल्कुल नहीं, इमिग्रेंट्स तो आएंगे ही। अगर इसका मतलब अगर किसी भी देश में अब भारत को तोड़ने की बात तो यूएस में भी होती है, तो यूएस में भी तो इमिग्रेंट जी। मैं चाहूंगा छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, लेकिन इस गवर्नमेंट को, ये जो अब प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसको थोड़ा सा जो ठीक है, जो बंदा तोड़ने की बात करता है वो अपने हिसाब से वो चलता रहे, लेकिन जब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी देश के जो काम चल रहा है तो दैट्स रॉन्ग जी। बिल्कुल, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, सबसे जी, कि देश की बात देखिए, कोई भी देश, कनाडा में क्यूबेक है, टोटली फ्रेंच, और 2 बार रेफरेंडम भी हुए वहां पर। मैं तोड़ने वाली बात पे ज्यादा नहीं जाऊं, जोड़ने वाली पे जाऊंगा। मीडिया का काम है लोगों को जोड़ना, और साथ में फ्रीडम ऑफ स्पीच की मैं पूरी वकालत करता हूं, 101% वकालत करता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बराबर होनी चाहिए, कि आप अपनी बात कह सकें, अपनी ग्रीवेंसेस को कह सकें। कनाडा से जो चीज सीखने वाली है बात को लेके मीडिया में है, हमारा काम है सच बोलना है। और मैं एक बात कहूंगा कि जो ग्रीवेंसेस, जैसे यहां पे आपको पता है कि एबोरिजिनल जो कम्युनिटी है उनके साथ में एक समय पे बड़ा अत्याचार हुआ था, और कनाडा ने उसके लिए एक रिकंसिलिएशन डे बनाया, माफी मांगी, चीजें हुई। मैं जो पे आप नहीं कह पा रहे मैं बोल देता हूं, और जी दोबारा कोशिश कर लीजिए, दोबारा जी हो सकता है किसी का, लेकिन जो अब हिंदुस्तान है, अगर हिंदुस्तान में, भारत में अगर कनाडा को तोड़ने के लिए वहां पर नहीं, वो कोई देश अलाउ नहीं करेगा, कोई देश अलाउ नहीं करेगा। एक और कॉलर है, उनको भी लेना चाहूंगा साथ में। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो वो गलत है जी। मैं एक और कॉलर लेना चाहूंगा, आप अपनी बात बिल्कुल सही, बने रहिए। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 जी। क्या कहना चाहेंगे आप? स्वागत है आपका। मैं ऑन एयर है जी, आप ऑन एयर हैं, बिल्कुल सर। हाँ जी, पहली गल ते सानू बहुत प्राउड हैगा कि साडे इंडिया के जिहड़े प्राइम मिनिस्टर है अमेरिका की विजिट से आए हैं, सानू बहुत प्राउड है इस ते जी। नंबर 2 जे उत्ते तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन सीगा कि कनेडा दा जिहड़ा आ
जो भी जी जी, कोई बात नहीं सर, आपकी बात आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगा बने रहिए। और हमारे जो सह प्रस्तोता साहब कह रहे हैं, बोले देखिए जी सारी चीजें सब ठीक है और आप अपने विचार बनाइए। और हमारे साथ में जो हम लोगों ने दोस्तों पहले बताया था आपको, वो ये है कि अमेरिका से एक हमारे बड़े प्रसिद्ध पत्रकार जिनका परिचय मैंने आपको दिया दोस्तों कि कुमार राकेश वरिष्ठ पत्रकार और संपादकीय अध्यक्ष हैं और ग्लोबल गवर्नेंस न्यूज समूह भारत मीडिया समूह से आए हुए हैं और अभी न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा टीम के सदस्य करते हैं। कुमार राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में जी। और हमारे साथ में बहुत सारे कॉलर जुड़े हुए, लेकिन अभी आप थोड़ा समय फटाफट, काफी देरी से हम आपका इंतजार कर रहे थे, लेकिन बताइए हमारे श्रोताओं को कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या स्वागत हुआ और क्या माहौल है, क्या हालचाल है वहां पर? बहुत ही उत्साहजनक माहौल है, उत्साहवर्धक माहौल है। सुबह 12:55 की फ्लाइट से उनका लैंड किया न्यूयॉर्क की धरती पे। वहाँ भी काफ़ी संख्या में भारतीयों ने उनका स्वागत किया और उनका जो स्वभाव है, हर किसी से मिलते हैं, हर किसी से पूछते हैं और बात करते हैं। उसके अलावा वहाँ से जब आए तो यहाँ एक न्यूयॉर्क पैलेस होटल है, मेडिसन एवेन्यू में यहाँ रुके हैं, तो यहाँ भी काफ़ी संख्या में भारतीय थे। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक सब बोहरा समाज कम्युनिटी के भी लोग थे, जैसे कहते हैं कि वो भी काफ़ी संख्या में थे और सबसे मिले, फोटो करवाया। और एक यामीन पटेल लड़का था, वो बहुत अच्छा एक पेंटिंग बना कर लाया था, तो उस पर उन्होंने पेंटिंग में लिखा वंदे मातरम नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऑटोग्राफ दिया जी। मैं समझ रहा हूं इस बात को जी जी। मैं माफी चाहूंगा, मेरा सवाल एक आज हमारे यहाँ पर अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर कनाडा के अंदर टोरंटो ब्रैम्पटन में यहाँ पर GTA के अंदर में हमारा जो सवाल है कि आप एक पत्रकार के रूप में क्या देख पाते हैं कि देखिए कि अमेरिका और भारत के बीच में प्रगाढ़ और संबंध हो रहे हैं सभी के बीच में, लेकिन हम जो कनाडा में रहे हमारे दिल में थोड़ा खटकता है कि भाई भारत के दोनों जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और उसके बावजूद में अमेरिका और भारत और पूरी दुनिया के हैं, लेकिन कनाडा के साथ में वो प्यार, वो क्या बात क्या हो पा रही है जिसके कारण से हम चाहते हैं कि भाई भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा भी आए, भारत और कनाडा के भी रिलेशनशिप ऐसे ही प्रगाढ़ हों। क्या कहेंगे इस पर, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? भारत और कनाडा के रिश्ते काफी प्रगाढ़ हैं, पहले से भी अच्छे हैं। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर ट्रूडो, वो भी बहुत ही भले व्यक्ति हैं, सरल हृदय व्यक्ति हैं, लेकिन अच्छा क्या बात है, जो स्थानीय समस्या है वहाँ की या कुछ जो खालिस्तानी वृत्ति के लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा कि भारत एक महाशक्ति था, है और रहेगा। और मैं छोटा सा जिक्र करूं आपका इन उदाहरण के परिप्रेक्ष्य में कि अभी आपने देखा, विश्व ने देखा कि किस तरह जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री से एक नहीं 2 बार, G20 के मीटिंग में भी और G7 के मीटिंग में भी आकर के मिले। एक मैसेज गया, कहते हैं कूटनीति में हर भाव भंगिमाओं की अपनी महत्व होता है। फिर उन्होंने उनको ऑटोग्राफ मांगा, उनसे विजिटिंग कार्ड मांगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बॉस कहा, पापा न्यू गिनी की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वो तो ठीक है विश्व में जाने का। जहां तक अपने कनाडा की बात की, उसी परिप्रेक्ष्य में जोड़ रहा हूं कि कनाडा को भी उस बातों को समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन से, यदि आपको लगता, मुझे नहीं लगता कोई कटुता है संबंध में, संबंध बहुत ही बेहतर है, लेकिन उसको और बेहतर बनाए जा सकते हैं। भारत खुले हृदय का व्यक्ति है, सॉरी भारत देश व्यक्ति देश है, सॉरी क्षमा चाहता हूं। कोई बात। और इस खुले हृदय से अपने सबको अपने स्वीकार करता है। वसुधैव कुटुंबकम जो है हमारे मूल संस्कृति है, इन संस्कृति के अनुरूप हम चाहते हैं कि एक जो विश्व बंधुत्व के जो नारा है उसको बढ़ाएं। उसमें कनाडा के भी प्रीमियर्स हैं या उनके प्रधानमंत्री हैं, उनको भी पहल करनी चाहिए उसी तरह जिस तरह भारत पहल करता है और करता आ रहा है। और जो बीच में कूटनीति में, डिप्लोमेटिक रिलेशन में होता है कि भाई कुछ आप बढ़िए आगे, कुछ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ आप छोड़िए, कुछ हम छोड़ते हैं, फिर एक नई राह बनाते हैं, जरूर इसके ऊपर हम चलते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक। आप हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 और भारत से आए हुए पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी का कहना है, देखिए बड़े इन्होंने भी डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दिया। इनका कहना है देखिए भाई ऐसी कोई कटुता की बात नहीं है, जस्टिन ट्रूडो जी बड़े प्यारे व्यक्ति हैं, सब कुछ अच्छा है, गुडी है, लेकिन
हम तो मीडिया में हैं, हम तो बोलेंगे, जिसे कहते हैं ना कि दोस्तों हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। जी जी बिल्कुल, हमारा तो कहना है, हमारे श्रोताओं का क्या कहना है वो भी सुनते हैं दोस्तों। तलविंदर जी, मैं जरूर चाहूंगा कि इस बीच में हमारे जो श्रोता हैं उनका क्या कहना है, और मतलब एक और श्रोता है जो कुछ कहना चाहते हैं। जी कन्हैया जी, कुछ आप कहना चाहते हैं? जी बोलिए। हाँ जी सर। जी सर बोलिए। बोल रहे थे यहाँ पे बातें होती हैं, देश तोड़ने की बातें होती हैं, ठीक है जी। देश तोड़ने मतलब क्या, कनाडा को तोड़ने की बातें होती हैं? नहीं नहीं, इंडिया को तोड़ने की बातें यहाँ पे होती हैं। ये बोल रहे थे अभी जो पहले आए थे जी, तो इसलिए रिलेशन खराब होते हैं। क्या इंडिया में बैठ के इंडिया में तोड़ने की बातें नहीं होती? इस वक्त कश्मीर का जो हाल इन्होंने करा हुआ है, जो मणिपुर का हाल आप देख रहे हैं, जो मीडिया दिखाई नहीं रहा। क्यों? नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। देखिए सुनिए, मीडिया में सब चीजें आती हैं बाहर। जी, वैसे हमारे पत्रकार जी हैं, वो जवाब देंगे। सवाल कीजिए, फिर बात करते हैं। जी बोलिए, क्या सवाल आपका? खाली पंजाब तोड़ने की बात पंजाबी नहीं करते, साउथ इंडियन तो इंडिया को इंडिया ही नहीं मानते। आप क्या मानते हैं? आप भारत को भारत मानते हैं? चलिए देख ही रहे हैं एक एक करके। कश्मीर वैसे वो चाहते हैं हमको इंडिपेंडेंट दे, तो सिर्फ एक तोड़ने की बात नहीं करते, वहाँ पे पूरा इंडिया करता है अपने आप को। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पूरा भारत जो है टुकड़े टुकड़े हो रहा है, राइट? ऐसा करें आप? राइट। जो इन्होंने मोदी उन्होंने वहाँ पे करा है, क्या आज से 10 साल पहले तो नहीं कभी सुना था वहाँ पे कि कोई तोड़ने की बात करता था। अच्छा, चलिए, ये 10 साल से आए हैं तब से ये सारी ये इन्होंने बर्बाद। आप कनाडा के अंदर में हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि कनाडा में है, क्या आपको क्यूबेक के बारे में पता है? बिल्कुल। क्या क्यूबेक के सेपरेशन की हिस्ट्री पता है आपको? अगर वहाँ पे रेफरेंडम हो जाए, इस वक्त इंडिया वैसे टूट जाए, जबकि कनाडा में आप रेफरेंडम करा के देख लो। जो हर अब आपने अपनी बात के सुनिए, आपने अपनी बात कह ली। हमारे जो पत्रकार हैं कुमार राकेश जी, और वो आपकी बात का जवाब देंगे। उसके बाद में हम लेंगे एक व्यावसायिक अंतराल यानी कमर्शियल ब्रेक। जी कुमार राकेश जी, ये श्रोता कह रहे हैं, बोले कि भाई भारत तो टुकड़े टुकड़े हो रहा है। नहीं, कन्हैया जी कहाँ के पुराने बाशिंदे हैं? भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के? कहाँ के? नाम से कन्हैया लग रहा है सर। कन्हैया तो मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण का नाम है। उनको बोलने दीजिए ना। वो चले गए बीच में, अभी बेचारे चले गए बोल के अपनी बात चले गए, लेकिन सुन रहे होंगे, पक्का सुन रहे होंगे आपकी बात को। आप जवाब दीजिए। ऐसा है, वो चले गए बोल के बात लगता है वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित है। भारत की स्थिति के बारे में उनको 1% भी जानकारी नहीं है। ना भारत का इतिहास मालूम है, ना उनको भारत का भूगोल मालूम है, ना भारत की प्रशासनिक व्यवस्था मालूम है। उनको सिर्फ मोदी जी का विरोध करना है, और ऐसे मोदी विरोध से किसी का कुछ बुरा नहीं होना, अपना ही भला नहीं होना कर रहे हैं। आप अपना ही नुकसान करना है। एक वो मणिपुर और कश्मीर की बात कर रहे हैं, उनको बोलते हुए शर्म आनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त हो चुका है। एक मणिपुर की जो समस्या थी, मणिपुर में कोई समस्या नहीं है, वो 2010-11 की समस्या थी, जो मैतेई जाति हैं और जो दूसरे जो कास्ट हैं उनके बीच में सिर्फ रिजर्वेशन को लेके बात है, अधिकार को लेके बात है, और उसमें भी पीछे तत्व है। अभी जो रेल का हादसा हुआ है उसमें कौन सा तत्व सामने आ रहा है, वो भी सबके सामने है कि किस व्यक्ति ने, सिंगल ऑपरेटर ने करके। भारत में अलगाववादी ताकतें अपना कई जगह पे अपना सर उठा रही हैं, छटपटा रही है। नहीं, सर उठाती है, छटपटाती है, कुचले जाते हैं और कुचले जाएंगे। जी देखिए, एक बात तो भारत की शक्ति, भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, भारत की राजनीति इतनी संवेदनशील है कि ऐसे तत्वों को सर नहीं उठाने जाएगा। यदि कन्हैया जी की आवाज में इतना दम है, भारत आए, स्थिति को देखें और फिर बात करें। जी बिल्कुल ठीक है, तो बात ना करें वो। जी मैं चाहूंगा कुमार राकेश जी बने रहिए हमारे पास में, जो है मतलब समय कम होता है, लेकिन अभी बने रहिए। हम एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक जरूर लेना चाहेंगे, और उसके बाद में जिसे कहा जाता है व्यावसायिक अंतराल, और उसके बाद में आपसे बात करेंगे। तलविंदर जी, हमारे जो इस प्रोग्राम को समर्थन देने वाले लोग हैं उनके बारे में थोड़ा जरूर हम लोग बात कर लें। जी सर, सो ਆਪਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਬ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਨ ਲੈਣਾ, ਫੋਨ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਨਲੌਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਬ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਬ 905-495 1482 905-495 1482। स्पेशल फादर्स डे की सेल लगी हुई है, 15% ऑफ टैंपर्ड ग्लास से 30% ऑफ जो है वो चल रहा है जी, ते 20% ऑफ जो चल रहा है वो केस दे उत्ते, फोन कवर दे उत्ते, ते 30% ऑफ ऑन फोन्स एंड लैपटॉप्स दे उत्ते। जी बिल्कुल ठीक कहा। जी बोलिए। नाम लो तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਸੋਨਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 4167862020, 4167862020। ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, hinditimesmedia.com ਜਾਂ ਫਿਰ hinditimestv.com ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 905-790-8885, 9057908885। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ टेस्ट ऑफ इंडिया जो स्पेशल इवेंट है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी जानकारी ਤੁਸੀਂ दे ਦਿਓ। जी जी बिल्कुल ठीक है आपने कि जो टेस्ट ऑफ एशिया है और कनाडा का सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल हो रहा है दोस्तों, जो कि स्पेशल भारत के ऊपर है। और आपकी कॉलें लगातार आ रही हैं और मैं उसको कॉल को मैं चाहता हूं कि आप बने रहें, बनते रहिए। लेकिन बता दूं सबसे बड़ा स्ट्रीट फेस्टिवल, ये भी बड़ी अद्भुत बात है कि अभी एक तरफ मोदी जी इधर आए हैं और कनाडा भी बड़ा वेलकम कर रहा है ना। देखिए कनाडा के अंदर में टेस्ट ऑफ एशिया हो रहा है, ब्रैम्पटन में, टोरंटो में हो रहा है, भारत की और स्पेशल इंडिया के ऊपर हो रहा है। 75 साल भारत की आज़ादी के पूरे हो गए हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और कैनेडी और स्टील्स के ऊपर टोरंटो का जो कैनेडियन हिंदू कल्चर सेंटर है वो 23 जून 2023 की शाम को 5 बजे से लेकर 25 जून 2023 की शाम को 5 बजे तक होने वाले इस कार्यक्रम में प्रवेश पूर्णतया निःशुल्क, यानी फ्री फ्री फ्री। और खाना पीना ये सारी चीजें आप जाएंगे देखेंगे, मजा आएगा आपको। और अलग अलग यहाँ पे मतलब गणपति वंदना, शिव वंदना, बॉलीवुड डांस, तमाम सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर में होंगी। और बिल्कुल आप पहुंचिए, टेस्ट ऑफ एशिया डालिए, आपको बिल्कुल जानकारी मिलेगी। जी तलविंदर ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜੀ, ਐਕਸਪਰਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਪ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਸ਼ੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰਸਟ ਹੋਮ, रेजिडेंशियल मॉर्गेज, कमर्शियल मॉर्गेज, सेकंड हैंड मॉर्गेज ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ 4163025776, 4163025776। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.hinditimesmedia.com ਤੇ ਨਾਲ www.hinditimestv.com ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कुछ रिकॉर्डेड संदेश ने आप वो भी चला दिए। जी रिकॉर्डेड बिल्कुल चला देंगे दोस्तों, रियासत के इसके ऊपर भी चला देते हैं दोस्तों। बिल्कुल शुरू कर देते हैं और बता देते हैं उसी के साथ में मैं एकदम शुरू करता हूं और उसके बाद में बात करते हैं। और ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ 1350 AM रेडियो हमसफर पे। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में। और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है, तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 4163025776, 416-302-5776। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। और दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है और हमारे साथ में कुमार राकेश जी और एक कॉलर भी। कुमार राकेश जी मैं चाहूंगा कि अभी आप बने रहें, ज़्यादा समय नहीं हमारे पास में गिनती के, मैं आपका 30 सेकंड लूंगा। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए काफ़ी देर से, काफ़ी सारे कॉलर्स आकर के इंतजार करके गए, मैं चाहूंगा लेकिन सुन रहे होंगे। जो हमारे साथ कॉलर जुड़े वो अपनी बात कहना चाहते हैं। जी प्लीज़ बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर जी, मेरा नाम नितिन शर्मा है जी। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਂ US ਕਾਫੀ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਲਈ। People actually know India due to Modi ji. So it's a really good thing for India, for Indians in general. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਲਰਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ
ਫਾਈਨਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਏਡੇ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਯੂ ਸੀ ਔਨ ਦ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਇਟਸ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਾਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਰ ਵਾਸ ਸਮ ਖਟਾਸ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਦੇਰ ਮੋਰ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, the politicians here they really care more for their elections in the coming term than vision नहीं हैगी। बाकी एक ये problem है, तो दूसरी गल ये भी है कि is Canada really that important on the world stage? Of course it is. हम लोग कनाडा में रह रहे हैं, Canada has played a big role। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बात का। कुमार राकेश जी, आपको आखिरी बात करने का मौका आपके पास में है, 1 मिनट जी, बोलिए। नहीं, ये इन्होंने कोई बात कही है या कुछ सवाल किया है? नहीं, इनका उन्होंने अपने पॉइंट कहा है, आप अपनी बात बोलिए अपना जी क्विकली। आपने जब भारत कनाडा की बात कही है संबंधों की, इन संबंधों में और भी प्रगाढ़ता आ सकती है। एक दूसरी बात, अभी भाई साहब भी कह रहे थे कि जो भारत से आकर के और कनाडा में अलगाववादी जो ताकतें हैं, अलगाववाद की बात करते हैं और दुष्प्रचार करते हैं, उनको खुद ही अंतर मन में झांक कर देखना चाहिए, सच क्या है और झूठ क्या है। भारत की स्थिति पहले से काफी सुधरी है, बदली है, भारत मजबूत हुआ है, और बिल्कुल कहने से नहीं, भारत अभी विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है और बहुत ही जल्द ही तीसरी शक्ति बन जाएगा। और आने वाला दिन नहीं है जो विश्व शक्ति बनेगा, जिस राह पे चल रहा है। बहुत आभार। विश्व के सभी जो शक्तियां हैं, जो आर्थिक जो बहुत आभार जी, बहुत आभार मैं कहना चाहूंगा जी, बहुत आभार कहना चाहूंगा हमारे सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार राकेश जी जुड़े हमारे साथ में अमेरिका के साथ में, और भी कॉलर्स हैं जो कि कॉल करना चाहते हैं, उनकी बात लेना भी चाहेंगे, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आपकी जुबानी आपकी कहानी अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर हम बात करते हैं सच की, हम बात करते हैं सच्चाई की, और आपको बोलने का मौका है। हमारा मानना है, एक तरफ लोग गोलियों की बात करते हैं, हम बोली से बात करते हैं। हमारा मानना है बोली से बातचीत करके हर समस्या का, आपके दिल में ग्रीवेंस है, मेरे से नाराजगी हो सकती है, लेकिन बोलिए, लेकिन कभी भी खूरे जी किसी समस्या का हल नहीं होता। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स आपके लिए सेवा में आपके लिए तत्पर है। तलविंदर, आप कहिए भाई, इतनी देर से आप सुन रहे हैं, आपके लिए मैं चाहूंगा आपकी आखिरी बात होनी चाहिए, बोलिए। मैं सर यही कहना चाहना कि सारे इत्थे आपां भरावां वांग रहिए, इंसानियत की जित होनी चाहिए है, क्या बात, राजनीति की इंसानियत की बड़ी, इंसानियत इंसान समझ ले बड़ी वड्डी गल है ना, कि कनेडियन अमेरिकन इंसान समझ ले बड़ी वड्डी गल है। इंसानियत की जित इंपॉर्टेंट है। सो खुश रहो, आबाद रहो, कल फिर मुलाकात होगी। ग्रेट हो। जी